अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल फूड विद आर्ट में। आज मैं आपके सामने एक लेफ़्ट ओवर रेसिपी लेके आई हूँ और ये ब्रेड की लेफ़्ट ओवर रेसिपी है। इसको मैंने यूज़ किया है, आपने देखा होगा मेरी लास्ट वाली 1-2 वीडियोज़ जो थी वो ब्रेड की मैंने सर्कल शेप को यूज़ किया है और बाकी जो है वो ब्रेड बच गई थी तो उसको मैंने ये देखें, मैं आपको जस्ट ये सिर्फ क्लिप दिखा रही हूँ कि ऐसे मैंने ब्रेड को पिछली रेसिपीज़ में यूज़ किया है और बाकी जो है ब्रेड बच गई थी तो उसको मैंने एक रेसिपी उसकी बनाई है। इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगी तो ज़रूर वॉच कीजिएगा। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ 5 अंडे और 1 कप मिल्क है। मिल्क जो है फुल क्रीम मिल्क है, आप चाहें तो फ्रेश मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। और हाफ़ टेबल स्पून जो है ये सिनेमन पाउडर है, इसका दालचीनी का पाउडर है ये। और ये है 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस। यहाँ 1.5 बड़ा खाने का चम्मच मैं ब्राउन शुगर और 3 बड़े खाने के चम्मच व्हाइट शुगर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ व्हाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आपने अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेना है ताकि अंडे और चीनी भी अच्छी तरह जो है वो इसमें मिक्स हो जाए। अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग कर लेने के बाद आपने इसको जो हमने लेफ़्ट ओवर ब्रेड के पीसेज़ हैं उसमें आप इसे डाल दें और थोड़ी-सी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए आप इसे सोक होने के लिए रख दें। ताकि ये जो बैटर है हमने बनाया है ये मज़ीद इसको मज़ेदार और टेस्टी करने के लिए इसमें अच्छी तरह जज़्ब हो जाए तमाम पीसेज़ में। तो आप इनको पहले अच्छी तरह मिक्स कर लें, फिर साइड पे 1 से 2 मिनट के लिए रख दें। इसके बाद मैं इसे बेकिंग पैन है उसमें डाल रही हूँ और 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसे बेक कर दूँगी। मैंने बेक किया है ओवन में, लेकिन आप चाहें तो आप इसे पतीले में भी बना सकते हैं। जैसे हम केक को बनाते हैं पतीले में, कढ़ाई में रख के ढक के बनाते हैं, वैसे आप इसमें इसको पतीले में भी बना सकते हैं। और बहुत ही आसान और अमेजिंग सी लेफ़्ट ओवर ब्रेड की रेसिपी है। बची हुई ब्रेड को आइंदा कभी भी हम सिर्फ ब्रेड क्रम्स नहीं बनाएँगे, बहुत सी और रेसिपीज़ भी बन जाती हैं। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अच्छा, पैन को आप जो है वो ग्रीस कर लीजिएगा ऑयल के साथ और थोड़ी-सी मैदे के साथ डस्टिंग कर लीजिएगा, तो इज़िली ये पैन से बाहर निकल आती है, वरना साथ चिपक जाएगी भी। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और यम्मी सी ब्रेड हमारी रेडी हो चुकी है और ऊपर से तो बहुत ही क्रिस्पी बनी है। और बची हुई ब्रेड का इस्तेमाल हम यहीं तक एंड नहीं करेंगे, इसके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सी ग्लेज़ हम घर पे ही तैयार करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से हम इसे बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम बना के इसे खाएँगे। और चलें आइए एक यम्मी सी ग्लेज़ हम तैयार करते हैं इसके लिए। यहाँ पे मैंने 1 कप मिल्क ली है और इसमें ऐड करूँगी मैं 2 टेबल स्पून ऑल पर्पस फ्लोर और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप शुगर है। और आप देखेंगे इनकी थिकनेस आने तक मैं इनको कुक करूँगी ताकि मैदा और चीनी दोनों ही इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ और पक जाएँ। आपने मुसलसल इसको हिलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना बने, क्योंकि हमने मैदा डाला है तो उसकी वजह से ये होता है कि बाज़ औक़ात लम्स बन जाते हैं। ये देखिए हमारा जो है बैटर ये थिक हो गया है। उसके बाद हम 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देंगे बटर। और ये ग्लेज़ बनाने के बाद आप इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप कंडेंस्ड मिल्क बाहर से ख़रीदना बिल्कुल छोड़ देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ग्लेज़ बनी है और ये कंडेंस्ड मिल्क से भी ज़्यादा यम्मी है। आप एक बार इसे ज़रूर बना के चेक कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनी है ये। आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं और ये बाज़ार के कंडेंस्ड मिल्क से भी ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनी है ये। इसे बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, किसी एयर टाइट जार में आप इसे रख के फ्रीज़ कर सकते हैं। और ये देखिए मैं इसकी टॉपिंग कर रही हूँ, इसी के साथ ग्लेज़ की टॉपिंग कर रही हूँ। और मेरे पास चॉकलेट भी थी, उसके साथ भी मैं कर सकती थी, लेकिन मुझे आपको ग्लेज़ की रेसिपी भी शेयर करनी थी एक ही वीडियो में। तो इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी
और नेक्स्ट टाइम आप सिर्फ ब्रेड बची हुई ब्रेड को ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए यूज़ नहीं करेंगे, और भी ऐसी रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे इस वीडियो को अगर आपने लाइक किया है तो इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।